हाय, दिस इज ब्रजेश शर्मा फ्रॉम मोक्ष। आज हम लोग बात करेंगे कि नेपाल के अंदर एमबीबीएस कैसे होता है। अभी तक हमने जो बात की वो एक रशिया के बारे में बात की कि रशिया के अंदर मेडिकल एजुकेशन सिस्टम कैसे होता है, और वो आप हमारे दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। बट आज का टॉपिक है नेपाल, यानी एक बच्चा जो नेपाल से एमबीबीएस करने के बारे में सोच रहा है उसका कंप्लीट जर्नी कैसे होने वाला है। राइट, सो एमबीबीएस इन नेपाल। आज की डेट में अगर बात करें तो करीब करीब इंडियन गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार 2300 से ज्यादा बच्चे नेपाल के मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस के कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। सो नेपाल के अंदर जो टोटल मेडिकल कॉलेज हैं, जो टोटल कॉलेज जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो वो है 21। सो अगर आप नेपाल का डेटा देखोगे तो वहां पर आपको 22 दिखेंगे, लेकिन इनमें से एक कॉलेज ऐसा है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट नहीं करता है, तो इसलिए टोटल कॉलेज आपके पास 21 बचते हैं। अगर मैं 21 कॉलेज को अगर देखूं, दोनों पार्ट में डिवाइड करूं कि उनमें से गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितने हैं, तो यहां पर आपको जो मिलेंगे वो 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 16 मेडिकल कॉलेज जो है जो कि प्राइवेट कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये टोटल जो कॉलेज हैं वो अगर नेपाल के अंदर हम लोग बात करें तो यहां पर टोटल सीट्स हैं 1835। सो टोटल 1835 सीट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट प्लस देयर उनके खुद के जो लोकल नेपाल के नेटिव्स हैं उनके लिए। इन 1835 में से कुल मिला के 540 सीट्स हैं जिस पर कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिट हो सकते हैं। और अगर मैं 540 को फिर से बाइफरकेट करूं तो इसमें से 27 सीट्स ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर है और रिमेनिंग 530 इन प्राइवेट कॉलेज। सो यानी कुल मिला के 1835 सीट, उनमें से 540 बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, उनमें से 27 बच्चे गवर्नमेंट के अंदर पढ़ेंगे और 513 बच्चे जो हैं वो वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो इंटरेस्टिंग है नेपाल के बारे में, आप नेपाल के किसी भी कॉलेज को देखिए, जैसे इंडिया के अंदर जब भी कोई मेडिकल कॉलेज खुलता है तो वहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग होता है 100 सीट्स के साथ कोई भी मेडिकल कॉलेज शुरू होता है और सब्सिक्वेंटली ये 150, 200 और 250 सीट्स तक जाता है। बट नेपाल में ऐसा नहीं है। नेपाल के अंदर जो कॉलेज हैं या तो उसके अंदर 50 सीट हैं या 100 सीट्स हैं। सो यानी नेपाल की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न है इन कंपैरिजन टू इंडिया फॉर देयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो वहां पर ज्यादातर कॉलेज आपको 100 पे मिलेंगे, 100 से ऊपर कोई नहीं मिलेगा। और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि 50 सीट्स के साथ है। दूसरा रूल उनका क्या कहता है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर, मैं गवर्नमेंट की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट की, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं जिसको वो लोग डेजिग्नेट करते हैं एज ए फॉरेन स्टूडेंट्स, 33% से ज्यादा बच्चे किसी भी कॉलेज के अंदर आप एडमिट नहीं कर सकते इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो किसी भी कॉलेज में 100 के अंदर 33% मतलब 33 सीट्स हो गई, यानी किसी भी कॉलेज में 1/3 बच्चे इंटरनेशनल होंगे, बाकी सारे बच्चे लोकल नेपाल के बच्चे होंगे। लेकिन इसमें एक एग्जम्पशन और है कि अगर कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज जो कि किसी फॉरेन कंट्री ने उनके नेपाल के अंदर आके शुरू किया है तो वहां ये उनकी कंट्री के बच्चों के लिए 50% तक जाता है। तो यानी अगर मैं बात करूं, नेपाल में 2 कॉलेज ऐसे हैं, एक है मणिपाल। तो मणिपाल इंडिया की बहुत बड़ी चेन है जिनके कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं और उनका एक कॉलेज है नेपाल के अंदर भी, तो मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस उसको वो बोलते हैं। और दूसरे कॉलेज है कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। ये दोनों का जो मैनेजमेंट है वो इंडियन मैनेजमेंट है, इसीलिए दे आर अलाउड टू एडमिट 50% ऑफ एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो यानी इन 2 कॉलेज के अंदर चूंकि इनका इंटेक भी 100 है, सो यहां पर 50-50 बच्चे इंटरनेशनल होंगे, बाकी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर ये बच्चे 33 होंगे। तो कलेक्टिव ये नंबर 540 आता है। दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है यहां समझने के लिए कि ऑलमोस्ट ये 540 बच्चे जो हैं सारे के सारे बच्चे, इनमें ऑलमोस्ट सारे बच्चे इंडियन स्टूडेंट ही आते हैं। और ये जो बच्चे आते हैं वो किस बेल्ट से आते हैं? हिंदी बेल्ट से। अगर मैं हिंदी बेल्ट से बात करूं उसके अंदर भी कहां पर पॉपुलर है? यूपी, बिहार,
कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और कहीं कहीं आप महाराष्ट्र के बच्चे जो हैं जाके इस नेपाल के सीट पर पढ़ते हैं। और ये जो टोटल नंबर है आज के डेट में जो गवर्नमेंट ने बताया है, डिक्लेयर किया है, वो 2300 बच्चे टोटल है। तो ये तो बात हो गई कि कितने कॉलेज हैं, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, हर कॉलेज में कितने बच्चे होंगे। तो ये चीज तो हो गई हमारी कि हो क्या रहा है। नाउ अगर मैं वहां पर एडमिशन लेना चाहता हूं, मैं नेपाल के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, सो दो चीजें होती हैं। एक एलिजिबिलिटी क्या है, शायद ये चल नहीं रहा है। सो ये जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है मेरी। सो एलिजिबिलिटी जो है एक डिफाइन की है एनएमसी ने कि अगर किसी बच्चे को बाहर से एमबीबीएस करना है, अब्रॉड कैटेगरी में करना है, तो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया, साथ में नेपाल ने भी अपना एक गाइडलाइन जो है वहां पर बनाया हुआ है। सो एनएमसी कहता है कि आपके पास 50% पीसीबी होना चाहिए। साथ में ही कहता है कि 3 साल का आपका नीट स्कोर जो है वो वैलिड है। यहां पर नेपाल जो उनकी गवर्निंग बॉडी है, नेपाल मेडिकल काउंसिल, उसने एक छोटा सा चेंज किया है। बोला ये तो चलेगा पर पिछले 3 साल का नहीं चलेगा, दे नीड ओनली करंट ईयर। तो उन्होंने बोला 3 साल नहीं, मुझे करंट ईयर का चाहिए। दूसरा चीज उन्होंने जो बोला इसके अंदर वो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर कोई भी जो नीट क्वालिफाइड होता है वो बेस्ड ऑन द कैटेगरी होता है। जनरल कैटेगरी का अपना कट ऑफ है, एससी का अलग है, एसटी का अलग है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये कैटेगरी बेस्ड नहीं होगा, जो भी इंडिया के अंदर उस साल जनरल कैटेगरी का स्कोर है आपको मिनिमम वो स्कोर लाना पड़ेगा, चाहे आपका कैटेगरी इंडिया के अंदर कोई भी हो। सो क्राइटेरिया क्या हुआ, दे नीड 50% पीसीबी एंड दे ऑल्सो नीड करंट ईयर ऑफ ए नीट स्कोर जो कि जनरल कैटेगरी के बराबर हो। ये दो चीजों अगर आपके पास हैं तो आप इन 540 में से 513 सीट जो कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर है वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहां के लिए भी ट्राई करना चाहिए, क्या मैं गवर्नमेंट में जा सकता हूं, तो यस आप जा सकते हैं। उसका तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। वहां पर मेडिकल एजुकेशन कमीशन एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करता है, ये एक एग्जाम कंडक्ट करता है और जो लोग गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनको इस एग्जाम के अंदर अपीयर होना मैंडेटरी है। राइट, अब हो क्या रहा है, एक छोटा सा कैच है, आपको सबको समझना पड़ेगा। मैं नीट में मैंने क्राइटेरिया ये पूरा मीट किया, मैं प्राइवेट के अंदर ले सकता हूं, गवर्नमेंट में जाना चाहता हूं तो मुझे ये करना पड़ेगा। अगर से एग्जांपल मैं क्वालिफाइड हूं, इससे ऊपर मार्क्स है, मैं इस क्राइटेरिया को भी पूरा करता हूं, मैं इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठा, पर अगर मैं फेल हो गया यानी इस एग्जाम में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मेरे पास प्राइवेट में जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वंस आप ये एग्जाम में बैठे तो यही स्कोर इस चीज को सुपरसीड कर देगा। सो अगर गवर्नमेंट में जाने की इच्छा है बट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो इस एग्जाम को क्रॉस कर पाओगे तो इट बेटर कि आप इस एग्जाम में ना बैठे। अब ये एग्जाम है क्या, ये एग्जाम जैसे हमारे यहां नीट का एग्जाम होता है ठीक उसी तरह के एग्जाम है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, 200 मार्क्स का एग्जाम है, 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाइफरकेशन क्या है, तो इसी में आपका जूलॉजी भी पूछा जाएगा, बॉटनी भी पूछा जाएगा, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। नाउ जूलॉजी 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स, दिस इज अगेन 40, केमिस्ट्री 50, फिजिक्स 50। अगर आप इसको देखें तो ये 180 आता है। हमने बोला कि ये 200 क्वेश्चन है तो ये 200 क्वेश्चन में से जो 180 के अलावा 20 क्वेश्चन थे ये क्या हैं, ये है मेंटल एबिलिटी। तो एक मेंटल एबिलिटी का भी एक सेक्शन उसके अंदर होता है जिसके अंदर 20 एमसीक्यू होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, ये भी आपको देना होता है। सो इस मेंटल एबिलिटी के लिए अंदर क्या होता है, आपकी रीजनिंग है, आपका वर्बल है एंड आपका एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो 20 क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर है, बाकी सब इसके अंदर है। आपको क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनका वेटेज कितना है, वो अगर आपको देखना है तो MBBS नेपाल आप मोक्ष के पेज को रेफर करिए, आप उसके अंदर कर सकते हैं। नाउ इस एग्जाम का ये तो हमने देखा कि पैटर्न क्या है। अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या है तो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर 3 तरह से होता है।
एक होता है रिकॉल, यानी जो क्वेश्चन डायरेक्टली आप जो है उनको समझते हैं कि रिकॉल क्या है। फिर आप उसके कंसेप्चुअल भी होते हैं कि कंसेप्ट क्या था वो भी होता है, और एक उसका एप्लीकेशन क्या है। करेक्ट। तो यानी अगर मैं एग्जाम की फॉर्मेट की बात करूं तो ये जो है रिकॉल, कंसेप्चुअल, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ये है। सो अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो एग्जाम देना है, और ये एग्जाम इस तरीके से लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं कि फीस क्या है, तो फीस नेपाल के सभी मेडिकल कॉलेज की फीस जो है वो 55 से 60 लाख के करीब है। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट में जाते हैं, कहीं थोड़ा कम है, कहीं थोड़ा ज्यादा है, राइट। गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा सा ये कम जाएगा, बट उसके साथ एक रिस्क हो जाता है कि फेल होने पर आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अपना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मोक्ष के ऐप में जाइए, आपको सारे के सारे ऑप्शन दिखेंगे, उनका कैटेगरी दिखाई देगा, उनकी फीस दिखाई देगी, आपको सारी की सारी चीजें वहां पर मालूम पड़ जाएगी। एक जो चीज सबसे बड़ी जरूरी है, ये एग्जाम होगा कब, ये आपको नवंबर के करीब नोटिफिकेशन आता है। इंडिया में कब है? इंडिया में जो होता है वो मई के अंदर एग्जाम होता है, जून में रिजल्ट आता है, जुलाई से काउंसलिंग शुरू होती है, और सितंबर से हमारे यहां सेशन शुरू हो जाता है। नेपाल में पैटर्न थोड़ा सा अलग है। नवंबर में नोटिफिकेशन, नवंबर में ये एग्जाम होगा, दिसंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी एग्जाम से रिजल्ट आने के बीच में केवल 15 से 20 दिन लगते हैं। इंडिया की तरह टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ज्यादा बच्चे बैठते नहीं है, तो रिजल्ट जल्दी आता है। उसके बाद जनवरी में काउंसलिंग होगी, और आपका फेब मार्च में सेशन शुरू होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहां से उनका सिस्टम 6 महीने पीछे है। तो हर कंट्री का एक अपना सिस्टम होता है, उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो अलग तरीके से चलता है, हमारा अलग से चलता है। तो आप मान के चलिए आप इंडिया से 6 महीने पीछे चल रहे हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप नेपाल में जब भी घुसेंगे 6 महीने पीछे घुस रहे हैं। उनका कोर्स का ड्यूरेशन जो है वही सेम है, 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर इंडिया की तरह, तो 5.5 साल। तो आप जब 4.5 और 1 साल 5.5 साल करेंगे और 6 महीने बाद एंटर करें, तो आप जब निकलेंगे और किसी रशिया या जॉर्जिया किसी भी अलग कंट्री में जाएंगे और वहां 6 साल करेंगे, तो आप दोनों की जगह से निकलने का टाइम वही ऑलमोस्ट जून होगा, जुलाई होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जर्नी जो है अलग अलग टाइम पर शुरू हो रही है, पर जर्नी फिनिश होने का टाइम एक ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हो रही है वो क्या है कि भाई मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो क्या वहां पर मेरा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या मुझे लाइसेंस मिलेगा, वहां सिस्टम क्या है। अगर मैं बात करूं नेपाल मेडिकल काउंसिल, एनएमसी, हमारे यहां एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उनके यहां भी एनएमसी है, पर उसका नाम नेपाल मेडिकल काउंसिल है। प्लीज याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने 2001 में यह सिस्टम बनाया था कि अगर किसी भी बच्चे को नेपाल के अंदर अगर प्रैक्टिस करना है तो उसको एक लाइसेंस एग्जामिनेशन देना होता है। 2017 में उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए, ठीक है। अब वो रूल क्या कहता है कि कोई भी बच्चा लाइसेंस एग्जाम दे सकता है, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा कि जो उनका एग्जाम होगा ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। इस एमसीक्यू बेस्ड में 2 तरह की होंगी चीजें। एक, जो सवाल पूछे जाएंगे एमसीक्यू, जो नॉलेज बेस्ड होंगे, ठीक है, क्लिनिकल नॉलेज, और से मतलब इसमें जैसे हमारे होते हैं प्री पैरा क्लिनिकल के, तो नॉलेज बेस्ड होंगे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा सेक्शन जो इसी के अंदर होता है वो भी एमसीक्यू है, बट वो क्लिनिकल स्किल्स बेस्ड होगा। ध्यान रखिएगा, जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है, बट एक नॉलेज बेस्ड है, क्लिनिकल स्किल्स पूछ रहा है। यहां पर क्वेश्चंस आएंगे 130, यहां पर क्वेश्चंस आएंगे 10, ठीक है। यहां पर हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा, यहां पर सही करने पर 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका मतलब यह हो गया 130 इंटू 1, 10 क्वेश्चन इंटू 5, 130, 50, 180। जो क्वेश्चन पेपर है वो उसमें टोटल मिला के 140 क्वेश्चन हैं,
और आंसर है 180। आपको इसको 50% मार्क्स लाना जरूरी है आपके अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए। जो एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है पूरी चीज का, वो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है जो इंडिया से अलग है। तो आपने ये 4.5 इयर्स का आपने जो है ड्यूरेशन कंप्लीट किया। अब आप इंटर्नशिप में जा रहे हो। ये जो एग्जाम है ये आप 6 महीने के बाद, यानी आफ्टर 6 मंथ्स आप अप्लाई कर सकते हो, आप लिख सकते हो। आप 6 महीने के बाद ये एग्जाम जो लाइसेंस एग्जाम है आप लिख सकते हो, बट आप इसमें पास हो जाएंगे। उसके बावजूद भी लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप पूरे 1 ईयर का इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो। ध्यान रखिए, मैंने ये एग्जाम दिया, मैं पास हो गया, मैं सबको क्या बोलूं, लाइसेंस मिल गया, बट वो लाइसेंस तब तक वैलिड नहीं है जब तक मैं पूरे 1 ईयर का इंटर्नशिप नहीं कर लेता हूं। तो यानी आपको ये पूरा टाइम निकालना ही पड़ेगा, और जब ये खत्म हो जाएगा आपके पास, आपके हाथ में आपका लाइसेंस होगा जो वहां का रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मिलेगा, और आप इंडिया लौट कर आए। तो ये पूरा सिस्टम था, क्योंकि जब हम इजिप्ट के बारे में बात करेंगे तो वहां भी थोड़े से ट्विस्ट हैं, है ना। तो हर कंट्री का अपना एक अलग अलग सिस्टम है। तो ये था नेपाल के बारे में। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि कौन सा यूनिवर्सिटी है, उसका एग्जैक्टली फीस क्या है, इस एग्जाम की मैं तैयारी कैसे करूं, मैं कब जाऊंगा, मेरे पास इतने पर क्या हो सकता है, आप मुझे सजेस्ट करिए। तो इसके लिए आप मोक्ष में फोन करिए, आपको काउंसलर कंप्लीटली नेपाल के हर कॉलेज के बारे में गाइड करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है, अगर आप नेपाल से मिस करने की सोच रहे हैं और ये आपको मदद करेगा कि मैं कैसे जाऊं, मुझे अब कोई और डाउट है या नहीं है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं, तो प्लीज आप इसको जरूर करिए। और अगर लगता है कि ये वीडियो आपको देखकर अच्छा लगा, आपने जो भी टाइम इस वीडियो को देखने में डाला वो वर्थ था, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द मोक्ष चैनल। थैंक यू।